भारत भाग खड़ा हो, पाकिस्तान को बदनाम करने की पॉलिसी बेनकाब। पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाला राजनाथ सिंह बात से पलट गया। राजनाथ सिंह की बकवास पर भारतीय तज्जियाकार फट पड़े। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पहलगाम का 1 साल पूरे होने पर मैंने आपके सामने कार्यक्रम पेश किया था और पहलगाम के सिर्फ कुछ दिन गुजरने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है इस वक्त देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। क्या मायने हैं इस बात के? वो सरकार जो पिछले 12 साल से और ख़ासकर पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश हुई, क्योंकि भारत की सरकार ये कहती है कि आतंकवाद का देश है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। चलिए, मज़हब को तो थोड़ी देर के लिए अगर दूर भी रख दें कि ऐसा कोई भारत की सरकार का स्टैंड नहीं रहा, लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए? जो कांग्रेस पार्टी है इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। ज़ाहिर ऑपोजिशन वो ये कह रहे हैं कि अब सरेंडर मोदी के बाद सरेंडर राजनाथ सिंह। और इसमें भी सोचिए आप, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बयान आए हैं रक्षा मंत्री के या विदेश मंत्री के जिसमें इस तरह से नाम लिया गया है। क्या भारत की नीति आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बदल रही है वैश्विक पटल पर? क्या वाकई ये माने कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जो पूरी स्थिति है और जो रिश्ते हैं वो बदल जाएंगे? क्या वाकई जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो पाकिस्तान आतंक का सरगना रहा है उसे भारत के रक्षा मंत्री वैश्विक मंच से क्लीन चिट दे रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। वो ये कह रहे हैं कि ये बेहद शर्मनाक है। साफ ये है कि नरेंद्र मोदी की सरेंडर नीति है जिसमें वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री का ये बयान राष्ट्र विरोधी है। इसके लिए हिंदुस्तान की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सुहासिनी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आखिरी लाइन है, मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के तहत ऐसा कोई बयान दिया जा रहा है? देखिए आरफा, एक तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। राजनाथ सिंह एससीओ में ये बयान दे रहे थे। एससीओ में पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि पिछले सालों में हमने देखा है कि एससीओ में भारत का काफ़ी कड़ा रुख रहा है और सर्टेनली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले पे भारत ने ऑलवेज बयान ऐसे दिए हैं जो काफ़ी कठोर हैं पाकिस्तान के मामले में। तो उनकी तुलना में जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, आई थिंक ये थोड़ा सा नर्म लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इसका कोई देश नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हालांकि जो कह रहे हैं वो अलग अलग वक्तों पे शायद हर सरकार ने कहा है कि हम समझते हैं कि जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई ईमान, धर्म, कोई भी देश नहीं होता है। लेकिन राजनाथ सिंह जी का ये कहना, जब हम अभी पहलगाम के फर्स्ट ईयर पे इतनी बातचीत हो रही है, ये सर्टेनली आई थिंक अनयूजुअल लगा है। आपको ये भी याद होगा आरफा कि जब पहलगाम का एक साल का जो दिन था, अप्रैल 22 को, हमने जो प्राइम मिनिस्टर से, रक्षा मंत्री से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से जो उनके बयान हमने देखे थे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी मतलब इन अ वेरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल वे उन्होंने कहा, रिमेंबरिंग द इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट इन द gruesome Pahalgam terror attack on this day this year, this will never be forgotten. As a nation we stand united in grief. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। India will never bow to any form of terror. The heinous designs of terrorists will never succeed. लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। वो जो ग्रुप था जो जिसको सरकार ने कहा था, उनको जिम्मेदार ठहराया था, TRF, जो सिक्योरिटी फोर्सेस बिलीव करते हैं कि लश्कर-ए-तोयबा का एक अंग है, उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई मतलब शब्द यूज़ नहीं किया है। तो ज़रूर इस वजह से लोग शायद सोच रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि भारत का रुख पिछले साल से इस साल थोड़ा कम हो गया है। एक तो मैं कहूँगी कि ये बयान सीओ में दिया जा रहा था। दूसरा था कि ये बयान तब दिया जा रहा है जब वर्ल्ड में जाहिर है बहुत उथल पुथल है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव ज्यादा हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तीसरी बात ये जरूर है कि पिछले महीने में पाकिस्तान ने जो अमेरिका के लिए किया है और अमेरिका जो पाकिस्तान की सराहना कर रहा है वो सबके सामने है, और दूसरे देश भी शायद पाकिस्तान के साथ ज्यादा इंगेज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है
ایران اور یو ایس کے بیچ میں. یہ سب ریزنز ہو سکتی ہیں, میں زیادہ مطلب اسپیکولیشن نہیں دینا چاہتی ہوں, لیکن میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا یہ کانٹیکسٹ میں اس سے کافی الگ ہے جو پہلے کہا جا رہا ہے. سہاسنی کہیں سے بھی پکڑی جائے, دیکھیے ناک یا تو یہاں سے میں پکڑ لوں یا پیچھے سے آ کے میں پکڑ لوں, ناک ہی پکڑ رہی ہوں آخر, چاہے جیسے بھی مانا جائے. پورا یہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ ہلکا لگ رہا ہے آپ کو, مجھے تو لگتا ہے پورا پالیسی شفٹ ہے. کیونکہ فرض کیجئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ اگر ایسا کوئی بیان ایک ودیشی دھرتی پر, کرگستان میں کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے رکشا منتری, وہ بھی رکشا منتری کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں کہ بی جے پی کا کوئی چھوٹا موٹا نیتا کہہ گیا ہو, ایس سی او کی شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بیٹھک میں انترراشٹریہ منچ پہ یہ کہہ رہے ہیں. فرض کیجئے اگر راہل گاندھی نے یہ نہیں بلکہ اس سے آدھی بات بھی کہہ دی ہوتی, تو آپ بتائیے کہ کیا واقعی کس طرح کا جو راجنیتک طوفان آ گیا ہوتا. دیکھیے پہلے میں راجنیتک معاملوں میں زیادہ مجھے جانکاری نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح کے کڑی سے کڑے بیان دیکھے ہیں بھارت سرکار کے سائڈ سے, اس کے تلنا میں تو یہ بہت ایز یو سیڈ کافی نرم سا ان کا ہے رخ. دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکار اب تک کہہ رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا مئی 12 کو جب آپریشن سندور ختم ہوا تھا, جب سیز فائر ہو گیا تھا, اور میں ضرور کہوں گی کہ اس سپیچ جو پردھان منتری نے راشٹر کو دیا تھا, اس سپیچ کو پھر سے دیکھا جائے. اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب پاکستان کا نام 4-5 بار استعمال کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک نئی نارمل بنی ہے, ہم دیش اور مطلب جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں, ان کے جو اسپانسر اسٹیٹ میں ہیں, ان کے بیچ میں ہم کوئی فاصلہ نہیں دیکھتے ہیں, ہم دونوں کو اٹیک کریں گے. نیوکلیئر تک انہوں نے بول دیا کہ کوئی نیوکلیئر بلیک میل ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جیسے رسک ہو نیوکلیئر کا, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹیررزم ہوگا, ٹیررسٹ ایکٹ, ایک ایکٹ آف ٹیرر از این ایکٹ آف وار, یہ ان کا نیا نارمل تھا, نیو ریڈ لائنز جو پردھان منتری نے کہے تھے. تو اگر آپ اس کے ساتھ یہ رخ کو دیکھیں جہاں وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں جو شاید کچھ سال پہلے بھارت میں سرکاریں کہتی تھی, تو پوچھنا پڑے گا کہ کیا پوری نیتی بدل رہی ہے یا صرف ان کے جو پبلک میں ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا شاید انٹرنیشنل جو اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں وہ کیا بدلے ہیں. ابھی تک میں بھی کہوں گی عارفہ کی اب اتنی جلدی ہم شاید نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پوری نیتی ان کی بدل گئی ہے. بالکل, بہت آپ بہترین بات کہہ رہی ہیں, اور درشکوں کی میں تھوڑا فائدے کے لیے 2 باتیں دہرانا چاہتی ہوں, اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو یاد دلایا. پہلی بات تو آپ نے یہ بھی کہ نہ صرف کہ آتنکواد بلکہ آتنکواد کے پرایوجکوں کو, جو سیدھے طور پر پاکستان کی سرکار کے اوپر نشانہ تھا, کہ آتنکواد اور آتنکواد کے پرایوجکوں کو ہم سبق سکھائیں گے. دوسری بڑی بات, جس ریڈ لائن کا آپ نے ذکر کیا, جس کو کئی جو رکشا اور سرکشا کے جانکار ہیں انہوں نے کہا کہ بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ بھارت نے اپنے کو کہیں نہ کہیں پھنسا لیا, رسی میں باندھ لیا, یہ کہتے ہوئے کہ اب جو بھی آتنکواد کی نئی گھٹنا ہوگی اس کے بعد بھارت کو یدھ کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آتنکواد کا مطلب وہ ایکٹ آف وار, یعنی کہ ایک یدھ کے اعلان کے طور پہ مانا جائے گا. تو وہاں سے اس سیڑھی کے اوپر سے چڑھتے ہوئے یہاں اتر رہے ہیں. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں سے مجھے سوال ملا ہے, وہ سوال یہ ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں پاکستان جو کر رہا ہے امریکہ کے لیے, تو امریکہ کو بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا میں اس سے یہ سمجھوں, مجھے سدھاریے اگر میں غلط ہوں, کہ کیا امریکہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈال کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈراپ کرنا پڑے گا پاکستان کا نام؟ نہیں, میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو انترراشٹریہ آج ماحول ہے, کہ 1 سال پہلے جو ماحول بھارت پا رہا تھا, وہاں پر دہشت گردی کے خلاف کافی مطلب دنیا میں ایک سولیڈیرٹی تھی, کہ جو بھی دیش تھے وہ بھارت کے ساتھ تھے اس پہ. کہ پہلگام جب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے لوگوں نے میسیجز بھیجے تھے. لیکن تب سے اگر آپ آج کا دن دیکھ لیں, بلکہ تبھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایسا لگا کہ یدھ ہونے والا ہے, تو لوگوں کا جو سپورٹ تھا تھوڑا سا کم ہو گیا. اس کی وجہ سے سرکار کو پھر وہ ڈیلیگیشنز بھیجنے پڑے ممبرز آف پارلیمنٹ کی, پھر ان کو دوسری جگہ جانے, 30 یا 35 جگہ جا کے بھارت کا پکش رکھنا پڑا. اب 1 سال بعد پورا رخ بدل گیا ہے. اب فوکس انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہے, فوکس یو ایس اور ایران کے بیچ میں ہے, اور وہاں پہ جو کام پاکستان کر رہا ہے اس کی وجہ
पाकिस्तान को आई थिंक काफी सारा वर्ल्ड सपोर्ट भी मिला है, तो इस वक्त ये कहना कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत पाकिस्तान से जस्टिस चाहता है या दहशतगर्दी के खिलाफ जाता है, शायद सरकार को लगा कि ये वो माहौल नहीं है जहां पर ये सब कहा जा सके। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि रक्षा मंत्री जब वापस आएंगे उनको ये पूछा जाएगा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी पूछा जाएगा कि क्या ये अब आपका रुख है, क्या ये नीति आपकी बदली है, या क्यों बिकॉज आपको लगा कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है आज, तो आपने ये कह दिया। और इसके साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ सुहासिनी आपको, अभी इसको 2 दिन भी नहीं गुजरे हैं जब राम माधव जाके अमेरिका में हडसन इंस्टीट्यूट में ये कह के आए कि भाई मोदी जी देखिए अमेरिका हमने तो सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया, हमने तेल ख़रीदना बंद कर दिया ईरान और रूस से, और देखिए हमने आपसे टैरिफ को भी बर्दाश्त कर लिया, हमसे कहाँ गलती हो गई, हमसे ख़ता कहाँ हो गई, क्यों हम अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल मैं कोई भी एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ सुहासिनी, इन्हीं शब्दों में राम माधव ने कहा। और उसके बाद उस क्लाइम डाउन के बाद यानी कि बिल्कुल इस तरह से कह रहे थे कि मेरी वफा में मेरी प्यार में कहाँ कमी रह गई अमेरिका, फिर भी आप मुझे इस तरह से सज़ा दे रहे हैं। उस भाषा से लेकर अब राजनाथ सिंह की ये भाषा को क्या दोनों को कनेक्ट भी कर रही हैं आप? भारत अपना कहना चाहता था कि हम अमेरिका से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि अमेरिका हमारे साथ इतना करेगा कि टैरिफ भी रखेगा, सैंक्शंस भी लगाएगा, रूस के खिलाफ तेल कम करवाएगा, और फिर भी आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, ये कहा नहीं गया था। लेकिन एक जैसे हर्ट फील था पूरे माहौल में जो हम सुन रहे थे, तो उसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक राम माधव जी ने भी कहा कि देखो हम पीछे कहाँ थे जब उनको कहा गया। अमेरिकन एक एनालिस्ट थी, तो जब उन्होंने कहा कि इंडिया को भी अमेरिका को खुश रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा हम कहाँ पीछे रह गए थे, हमने ये भी किया। अब ये प्रॉब्लम आरफा आपको याद होगा कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि वो अमेरिका के दबाव में, बल्कि उसके उल्टा कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में ये सब किया था। तो जब उन्होंने कुछ कहा हमने मान लिया। अब उन्होंने कहा कि 1 महीने के लिए आप रूस से तेल ले सकते हो, तो हमने ले लिया। अब उन्होंने कहा 1 और महीना आप ले सकते हो, तो अब हम और ले रहे हैं। ईरान को उन्होंने बंद कर दिया, हम ईरान का बंद करें। तो मैं इतनी लंबी चौड़ी बात इसलिए कह रही हूँ कि सरकार ने हालांकि कभी नहीं माना है, बल्कि उसका उल्टा कहा है कि सरकार ने कभी नहीं माना है कि वो अमेरिका के दबाव में ये सब कर रहा था। लेकिन हम सब के लिए जाहिर है, तो आई थिंक जब राम माधव जी कह रहे थे तो वो बस यही कह रहे थे जो सब जानते हैं, जो सब हम पहले ही जानते हैं। और वो एक तरह का नायाब एक लम्हा था जब पहली बार एक तरह से कन्फेशन जिसे कहते हैं, कबूलनामे के तौर पर उनका ये बयान आ गया। और जाहिर है उसके बाद वो कहने लगे कि हम माफ़ी मांग रहे हैं वो सब। लेकिन इससे मुझे याद आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुहासिनी एक ऐसी सरकार, आप फिर कहेंगी कि घरेलू राजनीति पे आप कमेंट नहीं करना चाहती हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मैं तो कम से कम कमेंट कर सकती हूँ कि एक ऐसी सरकार जो ये कहती है कि वो विश्व गुरु भारत को उसने बना दिया है, वो विश्व के ही पटल पर एक ग्लोबल स्टेज पर ही लगातार फेल हो रही है। अब इसी स्टेज पर भी आप ये देखिए जो पूरी हमारी विदेश नीति है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सेंट्रिक है। उसके अलावा यूएस को लेकर भी हम लगातार पिछले 1 साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट और जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, एक के बाद एक गलतियां। अभी भी ईरान वॉर से ठीक पहले प्रधानमंत्री चले गए इजराइल। अब आपकी ये रिपोर्ट में देख रही हूँ कि जो ब्रिक्स समिट हुई थी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की, उनमें भी हम स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर पाए। और ब्रिक्स सोचिए जिसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं। भारत अब इजराइल के लिए ब्रिक्स में लैंग्वेज में बदलाव लाना चाहता है। अब क्या वो इसमें सफल हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस मीटिंग में तो बहुत जाहिर था कि उनके साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था इस मामले पे। लेकिन इस बातचीत पे लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ था। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जब घर लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल उनका मुंह बाए खड़े होंगे, उन्हें जवाब देने होगा इस बात का। और मुझे लगता है कि आप और हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये बहस की शुरुआत है। अभी इस मुद्दे पर मुझे लगता है और बहस होनी है। जब वो वापस लौटेंगे विपक्ष उनको घेरेगा और फिर एक नया साइकिल शुरू होगा। तो ये थी नाजरीन आज की अहम खबर। अगर आप मजीद बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।